नमस्कार दर्शकों। एक परिवार में माता पिता अपने प्रिय बच्चे को धन, ऐश्वर्य और संपत्ति से भी ऊपर रखते हैं और यदि वही मृत पैदा हो जाए तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। ऐसा ही वक्त आया था राजस्थान के पूर्णदास जी पर, जब उनका नवजात बालक मृत पैदा हुआ, लेकिन एक आस और विश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। वो आस थी कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, हम समृद्ध शक्ति की शरण में है। इन्हें विश्वास था अपने गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पर, जो विश्वास टूटा नहीं और उस समर्थ परमात्मा ने इनके साथ अद्भुत चमत्कार किया। इनके मृत बालक को जीवित कर दिया, जिसे देख डॉक्टर भी हैरान थे। साथ ही पूर्णदास जी नशे की लत से निजात पाने के लिए पहले रामदेवरा यात्रा भी करके आए, परंपरागत साधना भी की, लेकिन नशा नहीं त्याग पा रहे थे। परंतु अब नशा छूट गया और आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई। इन अद्भुत लाभ और चमत्कार का पूरा ब्यौरा बयान कर रही है ये कहानी, जो पूर्ण जी ने सुनाई अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णदास है और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं, मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे। और हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था, तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ, तो मेरे साथ में कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था, तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीज़ें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है, तो उनके वहाँ पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहाँ पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार तो फिर मेरे को भी ये चीज़ें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहाँ पे ले चल। तो उन्होंने बोला यार वहाँ पे अपन चलेंगे तो आपको ये नियम रखना पड़ेगा और इस नियम से छूट जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप कब जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी 2 दिन बाद में जाऊँ। मैंने बोला यार तू पहले ऐसा कर यार, कुछ गुरुजी का जो भी ज्ञान है थोड़ा मुझे समझा, ताकि मैं समझ के आऊँ तो मुझे थोड़ा कुछ मिले, ऐसा गुरुजी में कुछ दम है। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पास आप पढ़े लिखे हो? मैं हाँ पढ़े लिखे तो हूँ, कि मैं आपको पुस्तक दूंगा। मैंने बोला यार इतनी टाइम नहीं है मेरे पास, तो तू मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे उससे मैं जल्दी प्रभावित हो जाऊँ। तो उसने बोला यार आप कोई सत्संग सुन सकते हो? मैं हाँ ऐसा तो मुझे बहुत रुचि है। तो उन्होंने क्या बताया, एक जो मेरे पास फ़ोन था तो उसमें मेमोरी लगती थी, तो उसके पास मेमोरी थी, उसके पास फ़ोन नहीं था। तो उसने मेरे को मेमोरी काट के उनके अपने गुरुजी की तो फ़ोन में लगाई, मेमोरी लगाती, और फिर मैंने बोला यार इसमें ऐसी कोई चीज़ है वो बता, जल्दी मैं समझ जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक वीडियो है वो बताता हूँ मैं बोला ठीक है बताओ। जैसे ही गुरुजी की जो रमेनी होती है एक हमारे, अब वो तो गुरुजी के जाने के बाद में मुझे पता चला, उस रमेनी होती है उसके पीछे एक सत्संग आती है 15-20 मिनट की। तो उसमें जैसे गुरुजी सत्संग करने के लिए सत्संग कर रहे थे और मैंने देखा 2 मिनट देखा, और 2 मिनट देखते देखते गुरुजी ने एक सांसंग ब्रह्मांड और असंग ब्रह्मांड और ये जो नक्शा बताया था, वो नक्शा बताते मेरे को पता चल गया कि ये कोई संत है जो वास्तव में कोई चीज़ नक्शे के आधार से बताता है और ज्ञान पुस्तक खोल के बता रहा है। मैंने बोला यार आप कब जा रहे हो? मेरे को इस संत से ज़रूर मिलना है और वहाँ पे मेरे को जाना ज़रूरी है। फिर मैं वहाँ से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने, और वहाँ की जो व्यवस्था देखी मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहाँ पे
जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मैं क्यों, मेरे को नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नामदान दिला दे। जिससे मैं गया वहाँ पे और मैंने नामदान ले लिया और मेरे भगतमती ने भी नामदान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा हजारों क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, अब मेरी स्थिति वो है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे को 3 या 4 महीने निकले थे और धीरे धीरे परमात्मा ने वो रजा मचाई जो मैं सोच ही नहीं सकता था मेरे सपने में। जब मेरे पास एक बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी तो परमात्मा ने मेरे 20,000 का पलंग लाके मेरे घर में धर दिया, ठीक है। और उसके बाद में परमात्मा ने 20,000 का पलंग धर दिया था और गाड़ियाँ, मेरे पास एक फूटी टूटी गाड़ी थी और परमात्मा ने नई गाड़ी पेश कर दी मेरे सामने के, ले बच्चे ये चला। फिर बाद में वो गाड़ी भी थोड़ी ख़राब निकली तो फिर परमात्मा ने दूसरी गाड़ी बेच दी। मैं इस स्थिति में था कि मेरे को कोई 5 रुपये देने वाला नहीं था और आज परमात्मा की रजा से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की रजा से मेरा एक काम कोई 10 मिनट में अटकता होता है और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैं याद करता हूँ, पूर्ण परमात्मा यही है। तो ये 10 मिनट में मेरा काम सवार देते। चाहे 50,000 रुपये का काम अटका होता है, मैं काम छोटा मोटा ही करता हूँ, कोई मैं बड़ा काम नहीं करता हूँ। मार्बल का काम करता हूँ, उसमें ठेका लेता हूँ तो मेरे को 500-700 रुपये देड़ी मिलती है दिन की। और परमात्मा मेरे को ऐसी रजा बख्शते है, कभी मेरे को ऐसे मैंने स्टेप दे के जो मेरे को किसी दिन 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी है और किसी का फ़ोन आया कि अभी आपको 1 घंटे में 20,000 रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैं परमात्मा को याद करता था, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। और जब मैं घर से, मैं कुछ ही दूर होता था, मेरे घर से 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस रास्ते से मैं घर पहुंचता तब तक मेरे आगे व्यवस्था हो जाती थी 20,000 रुपये की, चाहे 30,000 रुपये की, चाहे 50,000 रुपये की। मैं उसी टाइम परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को याद करता था। मैं क्यों, आप इस धरती में आए हो हमारे लिए, हमारे नीचों के लिए घूम रहे हो और यहाँ पे आपको कोई पहचान नहीं पा रहा है परमात्मा। तो उस टाइम हमारा बहुत फीलिंग होती है और कभी कभी आंखों में आंसू निकल आते हैं भगत जी कि ये जो परमात्मा हमारे लिए यहाँ पे दुख देख रहे हैं और ये पब्लिक है, आम पब्लिक ये नहीं समझ पा रही है कि भाई ये कौन है। जब मैं आश्रम गया था उससे 6 महीने पहले मेरे मिसेज के पेट में एक बच्चा था, तो डिलीवरी थी, तो हम उस डिलीवरी को लेके परमात्मा की शरण में गए तो सब कुछ अच्छा ही था। और उसके बाद में हम जब डिलीवरी होने का समय आया, जब 9 महीने उनके पूरे हो चुके थे और जैसे ही अचानक वो टाइम आता है और उसमें टाइम में उसको दर्द हुआ, तो दर्द होने के बाद में हम हॉस्पिटल पहुँचे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर ने चेक किया, चेक करने के बाद में उन्होंने, डॉक्टर की पूरी टीम आई थी, डॉक्टर की पूरी टीम ने चेक किया था। चेक करने के बाद में वो जहाँ पे हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, हमारे तहसील वाइज का हॉस्पिटल था तो वो छोटा था, तो वहाँ पे डिलीवरी का डिलीवरी नहीं होने के कारण वो बोल रहे थे कि आप आगे एक बड़ा ज़िला है उदयपुर, तो उस उदयपुर लेके पहुँचो और इस बच्चे जो इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो खारिज हो चुका है। मैंने बोला यार बच्चा खारिज हो चुका है, तो मेरे अंदर विश्वास नहीं हो रहा था कि बच्चा खारिज कैसे हो सकता है। हमने पहले सोनोग्राफी करवाई, उसमें अच्छा था, सब कुछ रेडी था, तो मैंने बोला बच्चा मर कैसे सकता है पेट के अंदर। फिर मैंने सोचा यार क्या करें, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से तुम उदयपुर लेके भगो या फिर कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारे बस का काम नहीं है, हम यहाँ इनको इस डिलीवरी को हैंडल नहीं करेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप हैंडल नहीं करते हो। तो हमने उनकी बात नहीं मानी और हम घर चले गए। और घर जाने के बाद में हमारे घर वालों ने बोला कि क्या हुआ, मैं क्यों अभी उन्होंने कुछ हाँ नहीं बोला, कल आना, तो हम कल जाएंगे। तो फिर हम इस बात को घर वालों को नहीं बताया ऐसी कंडीशन, और हमारे जो भगतमती थी हम दोनों जान रहे थे इस बात की प्रॉब्लम है। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई थी कि गुरुजी हम इनका ऑपरेशन करवाएं या ये डिलीवरी ऐसे ही रखें। तो गुरुजी ने बोला कि आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है और बच्चा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जिस बात पे हमने विश्वास करके, हम तो दृढ़ हो गए थे कि अपने गुरुजी ने बोल दिया वही सही है, तो हम तो वहीं रुक गए। और फिर बाद में
हमारी भगतमती को वापस एक दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई, फिर वापस दूसरे दिन की 3 बज गई थी। 3 बजे के बाद में वापस अचानक उनका दर्द बढ़ा, तो इतना ज़बरदस्त बढ़ा तो वो पूरे घर में लौटने लगे। तो हमने सोचा यार क्या करें, फिर हमने चला वापस उसी हॉस्पिटल में चलते हैं। उसी दोबारा वापस उस हॉस्पिटल में गए तो उस डॉक्टर ने तो देखते ही कह दिया भाई हमने कल ही मना किया था और कल ही बच्चा अंदर खारिज हो चुका है, मर चुका है, और ये लेडीज़ जिंदा कैसे, वो तो जेड चढ़ जाना चाहिए और ये भी मर जानी चाहिए। तो हमने सोचा अभी जो बता रहे बाद में कितनी सच्चाई है, हमने उनको सोच रहे थे कि इनमें कितनी सच्चाई है या कितना सही है, ये तो बच्चा या डिलीवरी होने के बाद नहीं पता चलेगा। तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया और डॉक्टर तो पास में ही नहीं आता है, बस उतनी दूर से दूर रहता है, मैं इस केस को हैंडल नहीं करूँगा। लेकिन मेरे साथ में जो हमारे गांव की नर्स थी वो आई थी, तो उन्होंने बोला कि आप मान नहीं रहे हो, इनको अपन उदयपुर लेके चले जाएं। उसमें मेरे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मैं पैसे से बहुत उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, और पैसे भी होते तो मैं शायद ले जाता, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मैंने बोला आप जो भी करना है आप कर लो। उनकी मना करने के बाद में 3 घंटा में 3 बजे से 6 बजे तक उसी हॉस्पिटल में रहा और ज़बरदस्ती हमने वार्ड में घुसा दिया। और जो सिस्टर थी उसको मैंने बोला यार आप कैसे भी करके इस डिलीवरी को यही फाइनल कर दो, जो होना होगा जो होगा, और हमारे को जो मिलना होगा वो यही मिल जाएगा, हम आगे पीछे नहीं जाएंगे, जो मर गया और जो होना सो हो जाएगा। तो फिर भी वो डॉक्टर डर रहे थे और 6 बजे की छुट्टी के टाइम पे वो सारे डॉक्टर अपने छुट्टी के हिसाब से घर चले जा रहे थे। और जैसे ही 7:30 बजी और 6:30 बजी थी, मालिक की दया से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा ऑटोमेटिकली गर्भ से आधा बार आ गया। आधा बार आते ही जब पूरे हॉस्पिटल में हंगामा फैल गया कि भाई उस लेडीज़ के जो बोल रहे थे वो ऑपरेशन करना था, वो तो ऑपरेशन की वजह ही वो बच्चा ऑटोमेटिक बाहर आ गया, तो उसको जो भी हो जो ट्रीटमेंट कर दो फटाफट, और आगे की कोई कार्रवाई है तो आगे भेजो। उस टाइम क्या डॉक्टरों की बहुत चेकिंग चल रही थी, तो डॉक्टर बहुत घबरा गया था, उसके पसीने छूट गए थे कि भाई उस टाइम डॉक्टर अगर कोई भी गलती करते तो उसको डायरेक्ट सजा होती थी। तो उस टाइम वो डॉक्टर डर गया था और मेरे को बोला हमें तेरा हाथ जोड़ता हूँ और तू कुछ ऐसी बात मत करना, मेरे यहाँ पे डिलीवरी आने से ऐसे हो गया, नहीं ये तो आराम से होगी। मैंने बोला जो भी हो आपका जो ट्रीटमेंट है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो डॉक्टर जैसे ही बच्चे को जाके बाहर खींचा, मेरे को पहले बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ भी अगर गलत हो जाता है या इस लेडीज़ के कुछ होता है तो आप एक कागज़ पे साइन कर दो। मैं हाँ मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने फिर साइन नहीं करवाया। वो कागज़ वापस पता नहीं भूल गया या कुछ हो गया, तो वो साइन वो कागज़ वापस लेके चला गया और भूल गया था। तो वो बच्चा बाहर आया डिलीवरी के होने के बाद आधा, और डॉक्टर ने उसको पूरी डिलीवरी करी और बच्चे को देखा तो बच्चा मृत्यु तो थी पहले, उनको पता थी डॉक्टर को, और वैसे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। तो मरा हुआ घोषित करने के बाद में उसको जो भी वो खून में भरा हुआ था भी उसको कपड़े में लिपेट के कूड़े के पास जाके रख दिया। भाई यहाँ पे इसको दफनाना चाहोगे या घर पे ले जाओगे? हमने बोला पहले तुम हमारे इस लेडीज़ का ट्रीटमेंट कर दो, फिर बाद में हम जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। जब बच्चे को उस कूड़े के पास में रख दिया और मेरे भगतमती जी को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो भगतमती जी को जब बच्चे को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे वो जो डॉक्टर, उस टाइम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज उस डॉक्टर के रूप में मेरे भगतमती जी के पास पहुंच गए थे, और उसी चेहरे में परमात्मा ने उनको दर्शन दिए उस डॉक्टर के रूप में। भाई बेटी मैं आ चुका हूँ, तू घबरा मत। मेरी भगतमती बहुत घबरा चुकी थी और बोला भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज आ चुका हूँ और तेरा ट्रीटमेंट मैं करूँगा। तो उसको विश्वास हो गया था भगतमती जी को, और बच्चे को वहाँ पे रख दिया। और आधा घंटा बीत चुका था और मैंने सोचा बाहर नहीं आया, तो फिर मैं भी गया अंदर। तो बच्चे को वहाँ पे ऐसे प्लेट के रखा था, मैंने को पता लग गया कि बच्चा खारिज हो चुका है। मेरे भाभी थे तो उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, और जो वो साथ में सिस्टर थी उनके भी आंसू आ रहे थे, और मेरे को पता चल चुका था कि बच्चा खारिज हो गया। मैंने सोचा भगतमती की तरफ देखा तो वो थोड़ी अच्छी थी। मैंने उनको बोला क्या हाल चाल है आपके? तो ठीक है। और गुरुजी आए तो मैंने बोला अच्छा। मेरे मन में गदगदी हो गई थी। मालिक आए थे, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। फिर बच्चे की तरफ देखा तो वो भी कुछ नहीं बोली भगतमती, और मैं भी कुछ नहीं बोला। फिर मैं जैसे बाहर आ गया था और मैं सुमिरन कर रहा था, पहला नाम मिला हुआ था मेरे को, तो मैं सुमिरन कर रहा था और मेरे को एहसास हुआ कि अपना बच्चा मर चुका है। लेकिन गुरुजी बताते हैं कि जो मेरा भगत दृढ़ होता है और दृढ़ विश्वास करता है, मैं उसकी मरे हुए की आयु बढ़ा देता हूँ और 100 साल की उम्र कर देता हूँ। तो मैंने सोचा अपन तो इतने दृढ़ है अपने परमात्मा की, अल्लाह अपन किसी की बात ही नहीं सोचते, चाहे कुछ भी दुनिया कुछ भी कहो तो हम कुछ नहीं सोचते।
तो ये कैसे, मैंने सोचा कुछ ना कुछ अपना कर्म होगा या अपना कोई अगला जन्म का कोई ऐसे कर्म होगा, तो ये बच्चा चला गया, इतना इसका इतना ही जन्म होगा। सर मैं आपको क्या बताऊं कि वो बच्चा जो कूड़े के पास में पड़ा था, उसको रख रखा था कि भाई उसको यहाँ पे दफनाओ या घर पे ले जाओ, तो वो कूड़े के पास में से अचानक रोने की आवाज़ आई। अचानक रोने की आवाज़ आई तो वो हॉस्पिटल के पूरे जितने भी गार्ड थे और जो भी डॉक्टर थे वो एकदम इकट्ठा हो गए कि ये अचानक ऐसा कैसे हो गया भाई, ये बच्चा जिंदा कैसे हो गया। और बताऊं मैं आपने क्या कि बच्चा भी हुआ था 900 ग्राम का बच्चा हुआ था, यानी कि बच्चा होता है 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा होता है। ये सबको पता होता है, लेडीज़ को भी पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है, अपने सबके बच्चे होते हैं तो उनको पता होता है कितने किलो का बच्चा होता है, कम से कम 2 किलो का तो होता ही होता है। और वो 900 ग्राम का बच्चा था। 900 ग्राम का बच्चा उस कपड़े में भी नहीं दिख रहा था, हमने देखा था, उसका सिर भी इतना सा और पाँव भी इतने इतने थे। और वो बच्चा रोने लगा और डॉक्टर ने बोला चलो बच्चा तो ये जिंदा है, इसको आप एसी में भर्ती करो या फिर इनको यहाँ पे तो कोई एसी है नहीं, आप यहाँ से इनको लेके भगो और इस लेडीज़ को भी आप वहीं पे ट्रीटमेंट कराना, ये दोनों वहीं से बच जाएंगे। यहाँ पे ये बच गए, जो ये बच्चा जिंदा हो गया तो आपके बहुत लकी हो। और पता नहीं आपके किस वजह से ये बच्चा ऐसे रो रहा है, हमारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। उस टाइम हमारे को लगा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया कर दी है, अब हम तो कहीं नहीं जाएंगे। हम तो उसी टाइम मान लेके वहाँ पे प्रणाम किया और मन में शुक्रगुजार किया, परमात्मा आप पूर्ण परमात्मा हो और आप ही सृष्टि को चला रहे हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी उनके, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि उनके बिना हम नहीं रह पा रहे। आपके दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए, कैसे रह सकते हैं आपके बच्चे ऐसे। आप बहुत जल्दी आ जाओ, हम आपकी तड़प में इंतजार कर रहे हैं आपका। वो हमारे भगवान है और उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी, आप बहुत जल्दी आ जाओ।